दोस्तों आप 12th का ज्योग्राफी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अक्टूबर माह का असाइनमेंट आपका भूगोल का इसी तरह से आपके सारे विषय अपलोड किए जा रहे हैं। शांति से बने रहिए और इस चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमने कौन सा सॉल्यूशन बना दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपके इंग्लिश के सॉल्व कर दिए थे, फिजिक्स का और इतिहास का सॉल्व कर दिए थे। 4 पेपर पहले सॉल्व कर दिए थे, ये 5वां पेपर है भूगोल का। इसके बाद में आपके हिंदी के, केमिस्ट्री के और जो भी सब्जेक्ट हैं आपका बिजनेस स्टडीज़ का, ये सब हम आपको दे देंगे सॉल्व करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके सामने है, इसका ब्लांश। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो रीटर को कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, अर्धकुंडे के लेखक कौन है, तो रीटर हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो इसके स्पीसीज जो हैं, स्पीसीज के लेखक डार्विन हैं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, तो टोक्यो में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। वो छोटा सा नगर है लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होता है। लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने का एक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, स्त्री साक्षरता दर उच्च होना। ठीक है, साक्षरता दर उच्च होगा तो लिंग अनुपात होगा ही नहीं, तो ये प्रतिकूल प्रभावों में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन जो है, ग्रामीण जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है, तो प्राथमिक क्रिया। क्योंकि वो खेती बाड़ी वगैरह सबसे ज़्यादा करते हैं, उनकी मुख्य विशेषता प्राथमिक क्रिया है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, सभी को पता है। यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश जो है वो चीन है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दें। तो पहला जो क्वेश्चन है, नव नियतिवाद किसे कहते हैं, तो मानव एवं वातावरण के ये से संबंधों को पूरी तरह समझने में नियतिवाद और संभववाद दोनों असफल रहे हैं। इसीलिए वर्तमान शताब्दी में कुछ भूगोलवेत्ताओं ने एक नए विचारधारा को जन्म दिया जिसे नव नियतिवाद कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम ऐसे लिखेंगे। ये इसका पूरा सलूशन यहाँ तक आपको आंसर में लिखना है, या फिर आप चाहे तो इसको एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, ये वाली लाइन छोड़ भी सकते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, किसी भी एक विशेष क्षेत्र या आयतन की एक इकाई में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, और यह एक संख्यात्मक धारणा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं संभववाद क्या है। तो मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसा संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते थे कि मुझसे एक चिंतनशील प्राणी के रूप में अपने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित की जाने वाली बसों में चुनने की स्वतंत्रता रखता है, और प्रकार किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश में अपने चयन के अनुसार संभव बनाता है। ये संभववाद है। ठीक है, इसके बाद द्वितीय क्रिया से आप क्या समझते हैं, तो जिस सेक्टर में, या जिस सेक्टर ही लिखेंगे तो ज़्यादा रहेगा। उसके बाद में जिस सेक्टर में विनिर्माण प्रणाली के द्वारा उत्पादों को अन्य रूपों में बदला जाता है उसे द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल आदि। इसके बाद में आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको 20 से 30 शब्दों में देना है। तो पहला है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, जो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास है, इसके बारे में आप लिख देंगे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला जो कारक है, आप ये भी चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है ये है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो मैंने ये भी लिखा है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, जिसमें आपका सामाजिक कारक, शैक्षिक निष्पादन, विकास स्तर और श्रम बल की संरचना आदि हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन भी आप डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आंसर चूज़ कर लें। इसके बाद में मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, सबसे अच्छा आंसर ऊपर वाला ये, जन्म दर, मृत्यु दर और जो है प्रवास। दूसरा है मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो मिश्रित कृषि एक प्रकार की कृषि पद्धति है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कृषि साथ साथ की जाती है। इस पद्धति में एक ही कृषि
फार्म पर फसल उत्पादन तथा पशुपालन दोनों कार्य किए जाते हैं। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। पांचवा, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, मानव विकास क्या है, इसको आपको समझाना है। तो मानव विकास को हमने यहाँ पे समझाया है, लोगों के वर्तमान स्थिति से आने वाला समय में उनके कौशलों में वृद्धि ही मानव विकास कहलाता है। और इसको फिर हम यहाँ तक लाइन से कंप्लीट करेंगे। इस पूरे सॉल्यूशन को आराम से वीडियो को पॉज करके देखें। इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जीवन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो इस कृषि में खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं तथा कृषि भी परंपरागत औजारों और कुदाली, फावड़ा, लकड़ी आदि से की जाती है। जब भूमि उपजाऊपन समाप्त हो जाता है भूमि का, तब कृषक जो है नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं। ठीक है, इस तरह का आपका आंसर लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चावल उत्पादन के लिए अनुकूल जो है दशाओं का आपको वर्णन करना है। तो इसमें आपका तापमान होता है, एक तो जलवायु होता है, वर्षा होती है, अनुकूल परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, वातावरण की बात कर रहे हैं, दशाओं की बात कर रहे हैं। इसके बाद में आपका जो है मैंने बताया जलवायु, तापमान, वर्षा, फिर मिट्टी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा फिर आपका श्रम तो है ही, मानवीय श्रम तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा, तो आप सब लोग जानते ही हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखना है। तो जनसंख्या वृद्धि के जो कारक होते हैं यहाँ पर जो है ना, ये जो यहाँ पे लिखा है, ये 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको केवल 2 ही प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो हम 2 ही प्रश्न के उत्तर इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर आगे आ जाइए। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को जैसे मैंने बताया था, आपका एक जन्म दर है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ तक लिखेंगे। जन्म दर क्या होता है, किसी वर्ष विशेष में जीवित बच्चे जन्मे बच्चों की संख्या बटे में उस क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या गुणा में 100, ये जन्म दर होता है। दूसरा हम जन्म दर के और डिफाइन करेंगे कि आपका मृत्यु दर। जन्म दर तो हो गया, दूसरा कारक है मृत्यु दर, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे में उस वर्ष के मध्य में उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या गुणा में 100, तो ये मृत्यु दर निकल जाएगी। और तीसरा आपका जो मेन कारक है वो है प्रवास और मनुष्य संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अंतर्गत लोग प्रतिकर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़ कर के तथा आकर्षक कारणों के कारण दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इस तरह दोनों स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है, ये भी एक कारक है। तो ये था आपका जियोग्राफी का पूरा सॉल्यूशन। और आपके दूसरे विषयों के सॉल्यूशंस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप चैनल पर बने रहिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके जो जो सॉल्यूशंस बनेंगे आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप अपना जो भी क्वेश्चन पेपर अगर सेंड करना चाहते हैं जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूँ 8469022568। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को सेंड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैसेज ना करें और कोई भी गलत मैसेज ना करें, नहीं तो आपको नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और तैयारी करिए अपने अर्धवार्षिक की। मैंने जितने वीडियो डाले हैं इनको पढ़िए, इनसे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। और आप किताब से पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में बोर्ड के जो एग्ज़ाम पेपर हैं जो मैं डाल रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से, मैंने जो आपके मासिक जांच परीक्षा के डाले हैं उनको ज़रूर पढ़िए। जो आ रहे हैं उनको भी पढ़िए। आपके मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। टेंशन फ्री रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।